हेलो फ्रेंड्स, ये फोर्थ लेक्चर है झारखंड सामान्य अध्ययन को, जिसमें हम लोग संक्षेप में पढ़ रहे हैं लेकिन इफ़ेक्टिव तरीके से कम समय में अच्छा मार्क्स लाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। बाकी पेड क्लासेस में डिटेल में जो बताया जा रहा है वो तो है ही, लेकिन कम टाइम में अगर आपको झारखंड जीएस रिवाइज करना है, कम टाइम में ठीक ठाक मार्क्स लाना है, तो आप जो है इसको रिफ़र कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये फोर्थ लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जिलों की स्थापना। ओके, क्वेश्चन इससे आता है। चलिए, तो इसमें झारखंड के जिलों की जो स्थापना होती है, तो सिर्फ डेट याद रखने से नहीं होगा, इसके पीछे की कहानी जो है ये थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। क्लियर? नोट्स आपको जो है मिल जाएगा, पीडीएफ सभी लेक्चर्स के पीडीएफ अवेलेबल हैं टेलीग्राम में, ऐप में, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप जो है एक चीज़ समझिए, कोल विद्रोह से शुरुआत होती है। ओके, कोल विद्रोह, ये जो विद्रोह है ये कब हुआ था? 1831 में। 1831 में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? कोल, कोलों के द्वारा, द कोल पीपुल। ये जो कोल है, अभी कोल जनजाति जो है वो नहीं है। उस समय ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया, इस एरिया में जो जनजाति हुआ करते थे, खासकर मुंडा, उरांव, हो एवं भूमिज, उन्हीं को कोल कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। ओके, तो ये अभी के अनुसार जो कोल जनजाति हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है ओवरऑल सभी जनजातियों के बारे में, जो कि ब्रिटिश के द्वारा सभी जनजातियों को संबोधित किया जाता था। ओके, तो इनके द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? तो जो शोषण हो रहा था वो किस तरह का था? चार कैटेगरी आप याद रखेंगे। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, सोशल सामाजिक, और रिलीजियस धार्मिक। तो ये चार तरह के शोषण किए जा रहे थे इन लोगों पर, जिसके बाद ये विद्रोह होता है, कोल विद्रोह। 1831 में शुरू होता है, 1832 तक ये चलता है। ओके, इसका जो प्रसार हुआ था वो किस एरिया में? पूरा कंप्लीट छोटा नागपुर एक्सेप्ट हजारीबाग। अगर आप हजारीबाग को छोड़ देते हैं तो संपूर्ण छोटा नागपुर में इस विद्रोह का प्रसार हुआ था। ओके, इस तरह से ये एरिया बढ़ता है, ये हजारीबाग को छोड़कर यहाँ पर कोल विद्रोह का प्रसार हुआ था। ओके, कारण आप समझ गए। इसके दमनकर्ता जो थे वो कौन थे? कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन। तो ये जो है छोटा नागपुर में कोल विद्रोह के दमनकर्ता थे। कहाँ पर इसका प्रसार हुआ? कारण क्या था? दमनकर्ता कौन थे? किनके द्वारा किया गया? ओके, इसमें एक और पॉइंट है कोल विद्रोह से संबंधित, कि ये जो है भारत का पहला सुसंगठित, सुव्यापक जनजातीय विद्रोह था। ओके, फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वाइड स्प्रेड ट्राइबल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, तो ये विद्रोह के बाद ऐसा अंग्रेजों को महसूस हुआ कि जिस एरिया में इस विद्रोह का प्रसार हुआ था उसे एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाए, एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया की स्थापना की जाए। तो जहाँ जहाँ इस विद्रोह का प्रसार हुआ था उन सभी क्षेत्रों को मिला करके एक नए क्षेत्र की स्थापना की जाती है, जिसका नाम रखा जाता है SWFA। ये जो आप देख रहे हैं SWFA क्या है? ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। ओके, और इस एरिया का जो हेड होता है, हेड कह लीजिए या फिर यूं कह सकते हैं एजेंट ऑफ गवर्नर। ओके, तो ये किन को बनाया गया? कैप्टन विल्किंसन को बनाया गया। कैप्टन विल्किंसन को बनाया गया। तो यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके पीडीएफ, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये पीडीएफ बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो याद करना है वो लिखा हुआ है। बाकी जो पॉइंट्स याद करने वाले हैं उसको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ता है।
तो ये जो SWFA है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसकी स्थापना होती है जिसके एजेंट ऑफ गवर्नर थॉमस विल्किंसन को बनाया जाता है। कब स्थापना की जाती है? SWFA की जो स्थापना होती है ये 1834 में। कब? 1834 में। क्लियर? 1834 में जब इसकी स्थापना की जाती है तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये होता है लोहरदग्गा। अभी जो लोहरदग्गा है और ये जिस लोहरदग्गा की बात हो रही है, दोनों में बहुत अंतर है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। 1834 में SWFA की स्थापना होती है उन क्षेत्रों को मिला करके जहां पर कोल विद्रोह का प्रसार हुआ था। हेडक्वार्टर क्या है? लोहरदग्गा। इसको बाद में लोहरदग्गा के नाम से ही संबोधित किया जाता है, मतलब ये जो है लोहरदग्गा के नाम से ही फेमस हो जाता है। SWFA का नाम फाइनली चेंज होता है 1854 में। क्या नाम हो जाता है इसका? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर 1854 में SWFA का नाम छोटा नागपुर कर दिया जाता है और उसके बाद भी छोटा नागपुर इसको कोई नहीं बोलता है, लोहरदग्गा के नाम से ही यह प्रसिद्ध रहता है। ओके, लोहरदग्गा। ठीक है, मतलब ये जो है एक नए जिले के रूप में फेमस हो जाता है लोहरदग्गा जिला। तो लोहरदग्गा कभी कभी लिखा रहता है, आपको लिखा हुआ मिलेगा कि लोहरदग्गा जिले की स्थापना 1834 में हुआ था, तो वो पुरानी बात है। ओके, तो ये जो है इसका नाम चेंज हो गया, लोहरदग्गा के नाम से ये फेमस हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं एरिया, इसी एरिया की बात हो रही है ना। अब समय आता है 1837 का। 1837 में पोर्टो हो विद्रोह के बाद इस एरिया से एक नया जिला बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सिंहभूम। इसको क्या बोला जाता है? सिंहभूम एरिया। ओके, इसको बोला जाता है सिंहभूम। ये छोटा सा एरिया है। अभी अगर आपको कहा जाएगा सिंहभूम तो आप समझेंगे कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम को मिला करके जो एरिया बन रहा है उसी को सिंहभूम जिला कहा जा रहा है या सिंहभूम कहा जा रहा है। ये सिंहभूम और अभी जो जिक्र किया जा रहा है सिंहभूम, दोनों में बहुत ही अंतर है। तो 1837 में पोर्टो हो विद्रोह के बाद सिंहभूम जिले की स्थापना होती है। बस आप इतना याद रखिए कि इससे एक एरिया बनाया गया है जिसको सिंहभूम नाम दिया गया है। ठीक है, अभी धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, ये एक एरिया निकला यहां से जो कि 1834 में SWFA के रूप में स्टैब्लिश्ड हुआ था। बाद में इसका नाम छोटा नागपुर हुआ, फिर लोहरदगा के नाम से ये फेमस हुआ। इसके बाद ये जो छोटा नागपुर है SWFA है, ओके, इससे पलामू जिला कह सकते हैं। ओके, पलामू जिला, इससे जो है पलामू जिला अलग किया जाता है। कब? 1892 में। 1892 में पलामू जिला अलग किया जाता है। फिर क्या होता है? फिर इससे जो है अब जो एरिया बच गया वो तो पूरी तरह से लोहरदग्गा ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो लोहरदग्गा के नाम से फेमस है, 1899 में इसका नाम चेंज किया जाता है और नाम रखा जाता है रांची। क्या नाम रखा जाता है? रांची। ओके, तो रांची जिले की स्थापना कब होती है? 1899 में। किससे अलग करके? तो किसी से अलग करके नहीं किया गया है, लोहरदग्गा के नाम से यह प्रसिद्ध था। लोहरदग्गा का नाम चेंज करके रांची किया गया है। कब? 1899 में। ओके, तो यही यहाँ पर आपको समझना है। इसमें देखते हैं, ये SWFA है, मतलब ये एरिया है हजारीबाग को छोड़ करके, जिसकी स्थापना 1834 में, हेडक्वार्टर लोहरदग्गा। 1854 में छोटा नागपुर इसका नाम होता है। ओके, अब SWFA से सबसे पहले क्या बना? सिंहभूम जो 1837 में बना है उसको हम लोग साइड करते हैं, जब कोल्हान की बात होगी तो वहां पर जिक्र होगा फिर से। इससे सबसे पहला जो जिला बनता है वो बनता है पलामू 1892 में। पलामू जिले की स्थापना कब होती है? 1892 में। ये एरिया, इस पलामू में अभी का पलामू, गढ़वा, लातेहार सभी शामिल हैं। उसके बाद 1899 में रांची जिला की स्थापना होती है और इस रांची में जो कि 1899 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, इसमें अभी का रांची, खूंटी, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा ये सभी शामिल हैं। ओके, ये सभी शामिल हैं। तो पलामू और रांची आप समझ गए। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पलामू प्रमंडल के सभी जिले इसमें हैं और दक्षिण छोटा नागपुर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स इसमें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग
दक्षिण छोटा नागपुर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कौन कैसे इस्टेब्लिश्ड हो रहा है। ये जो रांची है 1899 में जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है, इसमें 1902 में गुमला, 1905 में खूंटी, 1915 में सिमडेगा, 1972 में लोहरदगा, इनको क्या बनाया जाता है, अनुमंडल। अभी ये सभी क्या है, अनुमंडल के रूप में है। अब धीरे धीरे ये इससे अलग होगा और एक नए जिले के रूप में इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले 1983 में इससे दो क्षेत्र अलग किए जाते हैं, जो है गुमला और लोहरदगा। 17 मई 1983 को लोहरदगा जिला बनाया जाता है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि अभी जिक्र मैंने किया कि लोहरदगा जो है उससे अलग करके उसका नाम चेंज करके रांची डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई है। तो शुरुआत में ही आपको कहा गया था कि जिस लोहरदगा की बात हुई थी, जिसका नाम SWFA से फेमस हुआ था, वो लोहरदगा अलग है। ओके, और ये लोहरदगा अलग है। ये लोहरदगा जिला जो है रांची से अलग करके हुआ है और छोटा सा एरिया है। ये कौन सा एरिया है, ये जो है इस एरिया की बात हो रही है। और शुरुआत में SWFA के बाद जो फेमस हुआ था, उस लोहरदगा में ये पूरा का पूरा जो है दक्षिण छोटा नागपुर, साथ ही साथ कुछ पलामू का हिस्सा भी शामिल था। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, आपसे लोहरदगा नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके, तो 1983 में 17 मई को लोहरदगा, 18 मई को गुमला, इससे अलग करके एक नया जिला बन जाता है। और ये जो गुमला, इसमें सिमडेगा भी शामिल है, ठीक है। जब झारखंड जिले की स्थापना होती है तो 2001 में 4 नए जिले बनाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, लातेहार, ओके, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, ये 4 नए जिलों की स्थापना होती है, जिसमें सिमडेगा भी शामिल है। तो ये जो सिमडेगा है, ये किससे अलग करके बनाया जाता है, गुमला से अलग करके। कब, 30 अप्रैल 2001 को। ओके, ये आप समझ गए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, रांची जिला 1899 में बन गया है। अब इससे जो है सबसे पहले लोहरदगा अलग होता है, फिर गुमला अलग होता है, दोनों ही 1983 में। 17 मई को लोहरदगा, 18 मई को गुमला। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गुमला से अलग करके सिमडेगा जिले की स्थापना होती है 2001 में, 30 अप्रैल 2001 में। फिर क्या होता है, 12 सितंबर 2007 को झारखंड में 2 नए जिले बनाए जाते हैं, एक खूंटी, दूसरा रामगढ़। तो खूंटी जो जिला है, ये रांची से अलग करके बनाया जाता है। कब, 12 सितंबर 2007। जबकि रामगढ़ किससे अलग होता है, हजारीबाग से अलग होता है। ओके, तो ये जो है दक्षिण छोटा नागपुर के 1 2 3 4 5 जिलों की स्थापना हो गई है। ओके, 5 जिलों की स्थापना 1983, 1983, 2007, 2001। क्लियर। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है, रांची से लोहरदगा, फिर गुमला, गुमला से सिमडेगा, रांची से खूंटी। ये दक्षिण छोटा नागपुर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। अब आते हैं पलामू प्रमंडल में। तो पलामू प्रमंडल, पलामू की जो स्थापना होती है वो कब होती है, पलामू की स्थापना 1892 में। किससे अलग करके, SWFA से अलग करके। ओके, कब होता है, 1892 में। बाद में इससे 1991 में गढ़वा जिला की स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1991 में। और झारखंड राज्य का जब निर्माण होता है तो सबसे पहला जो नया जिला बनता है वो है लातेहार, जो कि पलामू से अलग करके बनाया जाता है। कब, 4 अप्रैल 2001 को। 4 अप्रैल 2001 को। तो पलामू से गढ़वा अलग होता है 1 अप्रैल 1991, फिर लातेहार अलग होता है 4 अप्रैल 2001 को। ओके, ये क्या हो गया, पलामू प्रमंडल के सभी जिले हो गए। अब आते हैं हम लोग कोल्हान में। ओके, कोल्हान के लिए अभी आपको कहा गया कि 1837 में पोटोहो विद्रोह के बाद सिंहभूम जिला की स्थापना की गई। वो छोटा सा एरिया था। ओके, जब देश आज़ाद होता है तो उस समय देश में लगभग 550 के आसपास रियासतें थी। रियासत कहने का मतलब ये हुआ जो प्रिंसली स्टेट था, जहाँ पर राजाओं का शासन था। उसमें से 2 जो प्रिंसली स्टेट था, कौन कौन सा, एक सरायकेला, दूसरा खरसावां। तो ये जो सरायकेला खरसावां, ये दोनों अलग अलग प्रिंसली स्टेट है। इन दोनों को उड़ीसा में शामिल कर दिया जाता है, जिसका विद्रोह होता है भरपूर रूप से।
और यही कारण है कि 1 जनवरी 1948 को गोलीबारी में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है, ओके, सिंहभूम के क्षेत्र में, जिसके कारण वहाँ के लोग 1 जनवरी को जो है नए वर्ष को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतना विद्रोह होने के बाद ये जो सरायकेला खरसावां रियासत है, इसको झारखंड के सिंहभूम जिले में शामिल कर दिया जाता है। ये वही सिंहभूम की बात हो रही है जो कि 1837 में SWFA से अलग होकर इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो इसमें सरायकेला खरसावां को शामिल किया गया और एक नया जिला सिंहभूम की स्थापना किया गया। कब? 1948। ये बात हो रही है 1948 की। ठीक है, एग्जैक्ट डेट क्या है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं। एग्जैक्ट डेट है 18 मई। 18 मई 1948 को सिंहभूम जिला की स्थापना की जाती है। कैसे? सरायकेला और खरसावां को बिहार में शामिल करके, ठीक है, सिंहभूम का हिस्सा बना दिया जाता है। अब ये जो सिंहभूम बना 1948 में, अब बाद में चल करके इससे 2 नए जिले बनाए जाते हैं। कौन कौन से? ये अभी पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा अभी ये सिंहभूम है। ठीक है, ये सिंहभूम है, यहां देखते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? सिंहभूम है। अब इससे 2 नया जिला बनता है। कौन कौन सा? एक हो गया पश्चिम सिंहभूम और एक हो गया पूर्वी सिंहभूम। ये 2 नया जिला बना, पश्चिम सिंहभूम और ये पूर्वी सिंहभूम। कब? 1990 में। 16 जनवरी 1990 को सिंहभूम से अलग करके 2 नए जिले की स्थापना होती है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम। 16 जनवरी 1990। ठीक है, जब झारखंड राज्य का निर्माण होता है, अभी कहा गया कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद वर्ष 2001 में 4 नए जिले बनाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले लातेहार 4 अप्रैल 2001, कहां से? पलामू। उसके बाद जामताड़ा 26 अप्रैल 2001, किससे अलग करके? दुमका से अलग करके। फिर सिमडेगा 30 अप्रैल 2001, किससे अलग करके? गुमला से अलग करके। और उसके बाद सरायकेला खरसावां, किससे अलग करके? पश्चिम सिंहभूम से अलग करके। इससे अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है, सरायकेला खरसावां। ओके, तो ये एक नया जिला बन गया सरायकेला खरसावां। कब? 30 अप्रैल 2001 को। तो इस तरह से जो है कोल्हान के सभी जिलों की स्थापना होती है। कोल्हान के सभी जिलों की स्थापना होती है इस तरह से। ओके, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम 16 जनवरी 1990, सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001 को। ओके, अब देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। आपको ये पूरा कहानी सुनाया गया कि कोल विद्रोह के बाद जहां पर कोल विद्रोह का प्रसार हुआ था, उन क्षेत्रों को मिला करके SWFA की स्थापना की गई। जहां पर इसका प्रसार नहीं हुआ था, मतलब हजारीबाग, उसको क्या किया गया? उसको मिला करके एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम रखा गया हजारीबाग। ओके, जिसका नाम रखा गया हजारीबाग। तो ये जो हजारीबाग है, इसकी स्थापना कब होती है? 1833 में। 1833 में। उसके बाद इससे जो है नए जिलों की स्थापना की जाती है। सबसे पहले बनता है गिरिडीह। गिरिडीह जो है हजारीबाग से अलग करके 4 दिसंबर 1972 को एक नया जिला बनाया जाता है। हजारीबाग से ही अलग करके चतरा जिला की स्थापना होती है 29 मई 1991 को। ओके, 1991 में ही गढ़वा जिला की स्थापना होती है। अभी जस्ट आपको बताया गया कि पलामू से अलग करके गढ़वा की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1991 को। 1991 में चतरा जिला की भी स्थापना हो रही है, किससे अलग करके? हजारीबाग से अलग करके। फिर कोडरमा, कोडरमा जो है 10 अप्रैल 1994 को नया जिला बनता है, किससे अलग करके? हजारीबाग से। फिर रामगढ़, रामगढ़ जो है 12 सितंबर 2007 को अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है। ओके, ये जो है हजारीबाग से डायरेक्ट अलग करके एक नया जिला बनाया जा रहा है। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 जिला हो गया है। लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 7 हैं। कौन कौन सा बच रहा है? एक बच रहा है धनबाद और एक बच रहा है बोकारो।
तो धनबाद के लिए आपको ये समझना है कि उस समय जो मानभूम का क्षेत्र था, तो मानभूम से अलग करके पुरुलिया की स्थापना होती है, मानभूम से ही अलग करके धनबाद की स्थापना होती है। तो जो धनबाद एरिया है ये किससे अलग होता है? ये अलग होता है मानभूम से। और इसकी जो स्थापना है ये कब होती है? 24 अक्टूबर 1956 को। बहुत जगह लिखा रहता है 1 नवंबर 1956, बहुत जगह 2 नवंबर 1956, लेकिन इसका जो ऑफिशियल डेटा है वो है 24 अक्टूबर 1956। जितना भी डेट है सभी ऑथेंटिक है, ऑफिशियल है। ओके, 24 अक्टूबर 1956 धनबाद की स्थापना हो गई है। अब क्या है कि इस धनबाद में अभी जो आप चास और चंदन क्यारी देखते हैं जो कि बोकारो में है, इसमें ही है, धनबाद में ही चास और चंदन क्यारी है। ठीक है, गिरिडीह की भी स्थापना हो चुकी है हजारीबाग से अलग करके। कब? 4 दिसंबर 1972 को। अब क्या है कि ये जो गिरिडीह है और ये धनबाद है, धनबाद का चास और चंदन क्यारी, गिरिडीह का बेरमो अनुमंडल, इन सभी को मिला करके एक नया जिला बनाया जाता है जिसको कहा गया है, जिसको कहा जाता है बोकारो। तो ये जो बोकारो जिला है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1991 को किया जाता है। 1 अप्रैल 1991 को किया जाता है। ओके, जो गढ़वा है उसकी भी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1991, याद रखिएगा। तो ये है बोकारो। कैसे इसको स्थापित किया गया? गिरिडीह का पूरा बेरमो अनुमंडल लिया गया, गिरिडीह का बेरमो अनुमंडल, धनबाद का चास और चंदन क्यारी, उसके बाद बोकारो को स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1991 में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि हजारीबाग 1833, फिर गिरिडीह 4 दिसंबर 1972, चतरा 29 मई 1991, कोडरमा 10 अप्रैल 1994, रामगढ़ 12 सितंबर 2007, गिरिडीह और धनबाद के कुछ एरिया को मिला करके बोकारो की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1991, मानभूम से अलग करके 24 अक्टूबर 1956 को धनबाद की स्थापना होती है। ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। अब देखते हैं संथाल परगना। तो संथाल परगना जो है ये वही चीज लिखा हुआ है उत्तरी छोटा नागपुर के सभी जिलों के बारे में, कब कौन स्टैब्लिश हुआ है। संथाल परगना, तो संथाल विद्रोह जब हुआ था, कब हुआ था संथाल विद्रोह? ये 1855 से 56 तक हुआ था। ओके, विद्रोह के दौरान ही संथाल परगना जिला की स्थापना हो जाती है। ये जो संथाल विद्रोह है इसका केंद्र बिंदु क्या था? इसका केंद्र बिंदु था बरहेट। इसका केंद्र बिंदु क्या था? बरहेट था, साहेबगंज का बरहेट। ओके, और बाकी एरिया जहां इसका प्रसार हुआ, दामिने को कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, इस एरिया में इसका प्रसार हुआ था जिसमें वीरभूम, भागलपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया शामिल है। ओके, तो संथाल विद्रोह के दौरान ही क्या किया गया, जो भागलपुर है और वीरभूम है इसको मिला करके एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम दिया गया संथाल परगना। तो जो संथाल परगना है, संथाल परगना, इसकी स्थापना कब होती है? 1855 में, 30 नवंबर 1855। बहुत जगह लिखा रहता है कि दुमका की स्थापना 1855 में होती है, नहीं, संथाल परगना जिला की स्थापना होती है 1855 में। बाद में चलकर 1983 में ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा पार्ट है ये है साहेबगंज, गोड्डा, देवघर और दुमका। ओके, साहेबगंज, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा एक साथ याद रखते हैं, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर और दुमका। ओके, तो सभी की स्थापना 1983 में हुई है, किससे अलग करके? संथाल परगना से अलग करके। तो ये 1983 में ये 4 जिलों में डिवाइड हो जाता है। ये जो साहेबगंज है इसको साहेबगंज नहीं बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है राजमहल। इसका नाम क्या था? राजमहल। तो अभी इसका नाम राजमहल है। 17 मई 1983 को राजमहल, गोड्डा की भी स्थापना इसी समय, मतलब 17 मई 1983। देवघर और दुमका दोनों की स्थापना जो है 1 जून को होता है। कब? 1 जून 1983 को। ठीक है, ये 4 नए जिले बनाए गए संथाल परगना में, संथाल परगना जिला को अलग करके। ओके, अब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये पूरा का पूरा राजमहल था जो कि
17 मई 1983 को संथाल परगना से अलग करके बनाया गया। ओके, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसका जो दक्षिण एरिया है इसको नए जिले के रूप में स्टैब्लिश किया जाता है जिसका नाम होता है पाकुड़। ये कब बनता है? 28 जनवरी 1994 को। ओके, और इसी समय ये जो साहेबगंज उत्तरी क्षेत्र बच गया है, नॉर्थ एरिया, इसको अब बोला जाएगा साहेबगंज। पहले क्या बोला जा रहा था? पहले बोला जा रहा था राजमहल, अब बोला जाएगा साहेबगंज। ठीक है, तो इस तरह से संथाल परगना के सभी जिलों की स्थापना होती है। ओके, संथाल परगना 30 मई 1855, यहां पर लिख देना ज्यादा सही रहेगा, 30 मई 1855। उसके बाद 1983 में 4 नए जिले, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका। साहेबगंज गोड्डा 17 मई को, देवघर दुमका 1 जून को। ठीक है, अब क्या होता है? साहेबगंज से अलग करके पाकुड़ जिला की स्थापना होती है 28 जनवरी 1994, इसका दक्षिण एरिया। और उत्तरी क्षेत्र जो कि राजमहल के नाम से जाना जाता था, अब इसको बोला जाएगा साहेबगंज। ठीक है, दुमका से अलग करके जामताड़ा की स्थापना होती है 26 अप्रैल 2001 में, 26 अप्रैल 2001 में। ओके, तो यही यहाँ पर दिखाया गया है। ये पीडीएफ आपके पास रहेगा, आप इसको जो है रिवाइज कर लेंगे। अब सभी एक साथ हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग सभी जिलों के बारे में, देखते चलिए। उत्तरी छोटा नागपुर, हजारीबाग 1833। उसके बाद ये सीक्वेंस वाइज है, सबसे पहले कौन इस्टेब्लिश हुआ है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि आपको सही मैच करना पड़ेगा या फिर सही विकल्प ढूंढना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, नया से पुराना, पुराना से नया जिला। ओके, तो हजारीबाग 1833, धनबाद 24 अक्टूबर 1956, गिरिडीह 4 दिसंबर 1972, बोकारो 1 अप्रैल 1991, चतरा 29 मई 1991, कोडरमा 10 अप्रैल 1994, रामगढ़ 12 सितंबर 2007। दक्षिण छोटा नागपुर, रांची 1899, लोहरदग्गा 17 मई 1983, गुमला 18 मई 1983, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001, खूंटी 12 सितंबर 2007। ओके, फिर साहेबगंज 17 मई 1983, गोड्डा 17 मई 1983, देवघर 1 जून 1983, दुमका 1 जून 1983, पाकुड़ 28 जनवरी 1994, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001। ठीक है, कोल्हान का पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, ये दोनों 16 जनवरी 1990, सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001, पलामू 1892, गढ़वा 1 अप्रैल 1991, लातेहार 4 अप्रैल 2001। ओके, 4 अप्रैल 2001। ठीक है, अच्छा, एक साथ जो है आप इसको भी याद रखेंगे कि, एक मिनट, झारखंड राज्य निर्माण के बाद, निर्माण के समय 18 जिले थे। निर्माण के समय, निर्माण के समय कितने जिले थे? 18 जिले थे। 18 जिला, मतलब बात हो रही है वर्ष 2000 की, वर्ष 2000। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है 2001 में इसमें 4 नए जिलों को जोड़ा जाता है, 4 नए जिलों का निर्माण। कौन कौन सा जिला है? सबसे पहले लातेहार, कब? 4 अप्रैल 2001, किससे अलग करके? लातेहार जो है जिला बनता है पलामू से। उसके बाद जामताड़ा 26 अप्रैल 2001, किससे अलग करके? दुमका से। फिर सिमडेगा 30 अप्रैल 2001, किससे अलग करके? गुमला से। उसके बाद सरायकेला एंड खरसावां, कब? 30 अप्रैल 2001, किससे अलग करके? पश्चिम सिंहभूम से अलग करके। ओके,
तो ये 2001 में 4 नए जिलों की स्थापना होती है। ठीक, फिर 2007 में इसमें 2 नए जिलों की स्थापना। कौन कौन सा? खूंटी और रामगढ़। कब? 12 सितंबर 2007। खूंटी रांची से अलग करके, रामगढ़ हजारीबाग से अलग करके। ओके। अब झारखंड के जिलों के निर्माण के संबंध में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से आंसर कर देंगे। झारखंड निर्माण हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया जाएगा वो, और ये एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसी तरह से कंप्लीट झारखंड जीएस को पढ़ाया जाएगा ताकि आप कम समय में बेहतरीन तरीके से अच्छा मार्क्स ले आएँ। ये पेड क्लासेस का ही हिस्सा है, लेकिन ये जो शॉर्ट में बताया जा रहा है ये यूट्यूब में भी अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, पीडीएफ जो है ऐप में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके इसको अपने पास रख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। डिटेल में जो पेड क्लासेस हैं वहाँ डिटेल में बताया गया, अच्छे खासे मेथड या पॉइंट कह सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को डिटेल में बताया गया है। ये झारखंड के जिलों के निर्माण की बात हो रही है, तो अगर आप पेड क्लासेस से जुड़े हैं तो उसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।